नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक तरफ आपको नौकरियों की बौछार है, दूसरी तरफ झारखंड में दोनों स्टेट गवर्नमेंट में डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि एक तरफ झारखंड सरकार अपने लक्ष्य का जो उन्होंने बताया था कि जितने भी सरकारी पद हैं जो रिक्त पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा, जैसा हेमंत सोरेन सरकार ने किया था। और एक तरफ जो 10 लाख बहाली की बात आपको जो डेली कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है। आप झारखंड के पोर्टल पर भी जाके देख सकते हैं, जो आपका जेएसएससी का पोर्टल है या जेपीएससी का। एक तरफ बिहार के पोर्टल पर भी आप जाके देख सकते हैं, मतलब वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। अब हम बात करेंगे कि डिप्लोमा होल्डर्स जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल से पास आउट है उनके लिए झारखंड में बहुत जबरदस्त बम्पर बहाली आई है। ये वही बहाली है जो पिछली बार जिसका पेपर लीक हुआ था, और जो आपको हाईकोर्ट का एक आदेश भी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो न्यायावली बना था झारखंड का हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, वो न्यायावली में ही एरर था। इस कारण से पूरी बहाली उस समय तक जितने विज्ञापन निकाले गए थे सभी को हाईकोर्ट ने रद्द करके फिर नए तरीके से निकालने के लिए बोला। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और क्लियर कट बता दूं कि झारखंड के किसी भी बहाली में आउटसाइडर 10% सीट के लिए अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वहां के न्यायावली में ये चीज मेंशन कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि झारखंड में जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो वैकेंसी बम्पर वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। लगभग 243 पदों में सबसे ज्यादा बहाली आपको डिप्लोमा इन सिविल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर कोई एआईसीटी कोई यूजीसी नहीं है, सभी बच्चे यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे। साथ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी छात्रों के लिए यहाँ पर सीट दिया गया है। सबसे पहले तो आप ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए आपको कनीय अभियंता यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल के लिए जो सीट्स है वो 26 सीट्स है और सैनिक के लिए 223 है। इसी तरीके से आप देखिए स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए 55 सीट्स है दिया गया है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए जो है वो आपको 5 सीट है। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक के लिए जो दिया गया वो 46। इस तरीके से आपको अलग अलग सीट्स बताया गया है। सबसे ज्यादा जो सीट्स है आपको सिविल में बम्पर 223, फिर आपको 188। आप सिविल में सीट्स देख सकते हैं काफी 400, मतलब सिविल में एक बहुत ही बम्पर बहाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप जोड़ते जाइए कितनी सिविल की सीट्स हो गई, 400 सीट्स यहाँ पर हो गई, 188 यानी कि 200, मतलब लगभग 600 588, उसके ऊपर 200 की बम्पर बहाली यहाँ पर सिविल के लिए निकाली गई है। जो भी सिविल के छात्र हैं वो काफी खुश हो जाए। लगभग 1200-1400 पदों के लिए बम्पर बहाली यहाँ पर सिविल के लिए स्टूडेंट्स को मिल रही है। साथ में मैं आपको बता दूं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है 3 जुलाई को कोई फाइनल जजमेंट आ जाए जिसके भी फेवर में आए। अगर फेवर में आपको 2019 के छात्रों के फेवर में आता है, यानी कि जो /01/2019 का जो विज्ञापन था, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है उसी विज्ञापन को कंप्लीट करने के लिए, तो उन सभी छात्र जो पहले से रिजल्ट लेकर बैठे थे उनके लिए खुशी होगी। और अगर नया विज्ञापन आया तो सभी छात्रों के लिए खुशी की बात रहेगी। यहाँ तक कि 2020 पास आउट 21 और 22 सभी छात्र यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे, और अगर फॉर्म में थोड़ा डिले हुआ तो 2023 वाले भी छात्र यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग झारखंड की चर्चा करते हैं कि झारखंड में एक बहुत ही जबरदस्त बहाली निकाली गई है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि क्या वेतनमान होगा। यहाँ ये लेवल 6 का वेतनमान है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बिहार में लेवल 7 है जेई का, यहाँ लेवल 6 की वैकेंसी है। ये यहाँ पर सब कुछ क्लियर लिखा गया है कि आपका मान्यता प्राप्त, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत में डिप्लोमा, यानी कोई मतलब नहीं है एआईसीटी यूजीसी। इसी तरीके का विज्ञापन आपको बिहार में भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो निकाला गया है, वो विज्ञापन में भी कोई यूनिवर्सिटी से चर्चा नहीं है, ना ही एक कॉलेज से। आपकी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए जैसा यहाँ पर बताया गया है। सेम वही चीज आपको बीटीएससी अपने न्यू एडवर्टाइजमेंट में निकाल रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सब कुछ पूरा डिटेल से बता दिया गया है कि कब क्या मतलब कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं। साथ में जो एज का जो बताया गया एज के लिए भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु 2 रखा गया। एक आपको जो
अधिकतम है, जैसे 35 साल जनरल वाले जो भी स्टूडेंट्स है वो 35 साल तक जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 जनरल का एज होना चाहिए, लेकिन जो एज का है वो 2019 से, यानी कि अगर आपका क्रॉस कर रहा होगा अभी 35 साल तो आप इस एज के अनुसार चलिएगा, यानी कि 1 अगस्त 2019 तक आपका 35 साल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका 18 नहीं पूर रहा है तो 1/8/2023 के अनुसार 18 लीजिएगा। ये बहुत अच्छा सरकार का फैसला है इस तरीके से, क्योंकि पिछले बार भी ये वैकेंसी रद्द कर दी गई थी और रद्द हुआ था तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का एज जो है वो आपको क्रॉस कर गया होगा 35, इसलिए सरकार ने क्या किया, जो पिछला एडवर्टाइजमेंट में जो एज रखा गया था उसी एज को यहाँ पर भी सरकार ने दे दिया है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स का एज 35 क्रॉस कर चुका है। आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट्स को ही आरक्षण दिया जाएगा, ये चीज भी यहाँ बता दिया गया है। एग्जाम जो होगा, एग्जाम में आपको जो कोई ये सिलेबस है वो सिलेबस का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि क्या सिलेबस रखा गया है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। इन सभी बिंदुओं पर मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि क्या एग्जाम का पैटर्न है और क्या सिलेबस रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये बहुत जबरदस्त बम्पर बहाली है और आप फॉर्म भरने का भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर बता दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 25 मई से आप झारखंड जेएसएससी के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ सब कुछ क्लियर डिटेल से बता दिया गया है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और आगे जो भी इसके बारे में अपडेट होगा वो अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा के बारे में पैटर्न यहाँ पर समझा दिया गया है कि परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण यहाँ पूरा पैटर्न बताया गया है कि एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। यहाँ पर पूरा पैटर्न बता दिया गया है कि इंजीनियरिंग से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और समान अध्ययन से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जो एग्जाम होगा वो 120 नंबर का एग्जाम होगा। तो आपको मैं एक बार अच्छे से इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।